आज मैं आपको लेकर जाऊंगा एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका इतिहास हर हिंदुस्तानी को पता होना चाहिए, और हम वहां तक पहुंचेंगे बिहार के 5 अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से। बट आज के दिन में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से घर वापस पहुंचते ही मेरी बहुत पिटाई होगी। Day 4 of waking up on a train. मैं हूँ भारत की सबसे लंबी ट्रेन यात्रा पर। मुझे इस ट्रेन पर 7 दिन बिताने हैं और अब ये ट्रेन कंफर्टेबल सी लगने लगी है। पर रूल आज भी वही है, जिस भी दिन मैंने इस ट्रेन पर कुछ नया नहीं सीखा उसी दिन उतर जाऊंगा। लेकिन कितनी अजीब बात है ना, अनजाना शहर हो या अनजानी ट्रेन, कुछ दिन साथ गुजारने के बाद अपने अपने से लगने लगते हैं। आज जिस अनजाने शहर आया हूँ, क्या वो अपना बन पाएगा? जिन लोगों को लगता है ना कि बिहार में घूमने के लिए कुछ नहीं है, आप राजगीर आओ, आपको दिखाता हूँ मैं बिहार में क्या क्या चीज़ें हैं। ताऊ जी आ गए। इस वक्त तक हमें कोई अंदाजा नहीं था कि हमें बस डांट पड़ने ही वाली है। कभी कभी वीडियो बना दिया करो यार, 17 साल हो गए भाई इनका वीडियो बना रहे तुम लोग आपस में। ये हैं ताऊ जी और इनकी कहानी भी बड़ी कमाल की है। अगर सुननी हो तो कमेंट्स में ताऊ जी लिख देना। चलो हो गया, जय श्री राम। जय श्री राम। चलो। फिलहाल अपने ओडिशा के दोस्तों के कहने पर मैं उनकी बस में जा बैठा, बट मुझे नहीं पता था मेरे साथ धोखा होने वाला है। बहुत सारी बसेस हैं, हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं। इस बस में मैं स्पेशली आया हूँ बिकॉज आई वाज टोल्ड इस बस के अंदर क्या मस्ती होगी। बट इस बस में मस्ती अभी नहीं हो सकती, बस में स्पीकर नहीं है। स्पीकर होता ना, अभी ये सब भाई पीछे में सब खड़े होकर नाचो। अब ऐसे बहाने सुनकर उदास होना तो बनता था ना, बट इन्होंने ज्यादा देर तक मेरे चेहरे पर उदासी रहने नहीं दी। मेरा नाम ही सिंचन है, अच्छा मैं शरारत से भरा पहाड़ों के ऊपर जंगल के पास, देखो कौन अपने शहर आया यार। बड़ी बड़ी आंखें और मुंह छोटा सा, सर पे है टोपी और गाल मोटा सा। आसुबा को छू लूं, तितली बन उड़ूं, इफ यू आर वंडरिंग मैं साथ में क्यों नहीं गा रहा, क्योंकि बचपन में मेरे घर पे केबल नहीं था। जरूरी नहीं है भाई स्कूल कॉलेज की पिकनिकों पे बस राइड्स फन हो। ऐसे बिल्कुल अनजान लोगों के साथ जब निकलते हो, अगर उन्होंने आपको बोला है कि मस्ती कराएंगे तो वो कराएंगे, भरोसा कर लिया करो। अंतिल भाई के सामने कोई कुछ बोलेगा क्या? अंतिल भाई। बस से उतरकर मैं दुनिया की पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी नालंदा की तरफ जा ही रहा था कि मैंने कुछ ऐसा देख लिया जिसे देखकर मैं भौचक्का रह गया। तुम दूसरी जगहों पर बैठकर जज करते हो कि बिहार कितना आगे निकला है नहीं निकला। बिहार सूटकेस पे बैठ के तुमसे आगे निकल गया भाई। बट सच में बिहार और हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे आगे होता अगर नालंदा विश्वविद्यालय में वो सब ना हुआ होता। क्या हुआ था यहाँ, अगर नहीं पता तो ध्यान से सुनना। यहीं पास में एक जिला है जिसका नाम है बख्तियारपुर। ओके। एक इन्वेडर था, बख्तियार खिलजी नाम था उसका, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी एक बार बहुत बीमार पड़ गया। उसने दुनिया भर से डॉक्टर बुलाए, वैद्य बुलाए, बट वो ठीक नहीं हो पा रहा था। तो उसको किसी ने सजेस्ट दिया कि नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले वैद्य और डॉक्टर से आप बात करो, फिर आपको जो है आसानी से राहत मिल जाएगी। बट उसका एक प्राइम कंसर्न ये था कि मैं किसी भी नॉन मुस्लिम आदमी से दवाई नहीं खाने वाला, मैं अपना इलाज तो नहीं करवा रहा। ओके। बट हुआ ये कि उसके बाद तबीयत उसकी और बिगड़ गई और फिर ना चाहते हुए भी उसने इलाज कराया। तो नालंदा यूनिवर्सिटी में उस समय आयुर्विज्ञान के जो हेड हुआ करते थे उनको बुलाया गया। तो बख्तियार खिलजी ने एक शर्त रखी कि मैं तुम्हारे हाथ से दवाइयाँ नहीं खाऊंगा, मुझे ठीक करके दिखा सकते हो तो दिखाओ। तो राहुल ने उनको बोला कि आप ठीक हो जाओगे, आप डेली एक आयत पढ़ना कुरान की। और 3 से 6 महीने के टाइम स्पेन में वो ठीक भी हो गया। तो वो बहुत चौंक गए कि ऐसा कैसे हो गया, क्या किया। बाद में उनसे पूछा गया कि भाई क्या किया था आपने, तो उन्होंने बोला कि मैं कुरान के पन्नों पर दवाई चिपका देता था और जब बख्तियार खिलजी जो है आयत पढ़ता था तो ऐसे करके जब यूँ करके पढ़ता था तो उसकी उंगली से जीभ में दवाई चली जाती थी और वो इस तरीके से ठीक हुआ। अब कोई आम इंसान होगा तो इस बात से बहुत इंस्पायर हो जाएगा, इम्प्रेस हो जाएगा। वो जलन और ईर्ष्या से भर गया और उसने ये सोचा कि यार अगर इंडिया में ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ के शिक्षक और डॉक्टर्स इतने तेज हैं तो कितना मुश्किल होगा ऐसी कंट्री को हराना और ऐसी कंट्री से दुश्मनी मोल लेना। तो उसने तय किया कि वो नालंदा यूनिवर्सिटी पे आक्रमण करेगा। उसने अटैक किया। कई सारे बौद्ध भिक्षु और देश विदेश से आने वाले जो स्टूडेंट्स थे उन सबका मैसेकर हुआ।
और उसने सबसे बड़ी जो चीज़ करी वो ये करी कि वो लाइब्रेरी चला दी। और आप मानोगे नहीं, लाइब्रेरी में इतनी किताबें थी कि लाइब्रेरी से 6 महीने तक धुआं उठता रहा। बख्तियार खिलजी ने भले ही 90 लाख किताबों को जलाकर राख कर दिया हो, पर ना तो वो यहाँ के लोगों की पढ़ने की चाहत को मिटा पाया और ना ही यहाँ के लोगों ने अनजानों के लिए भी अपने दिल और घर के दरवाजे खुले रखना बंद किया। धर्मेंद्र जी, छठ पूजा का ठेकुआ बचा है या खत्म हो गया? नहीं, अब तो टाइम बहुत ओवर न हो गया, तब कहाँ से बचे। कोशिश कर रहा था मैं, अगर बचा होता तो चलते अभी। चलिए, कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि कम से कम चाय भी नहीं पिलाएंगे। काश इनकी शिफ्ट खत्म होने तक हम यहाँ पर इंतजार कर पाते तो हमें भी मौका मिलता एक कप बढ़िया चाय पीने का। बट फिलहाल तो हमें जाना होगा, और कहाँ पर जाना है उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो हम नई नालंदा यूनिवर्सिटी देखने जा सकते हैं या हम बोध गया जा सकते हैं। मेरे को लगता है यूनिवर्सिटी देख लेते हैं यार, पार्ट 1 पार्ट 2। बोध गया चल ले प्लीज। यार बहुत दूर है यार वो। हम दोनों एक दूसरे को कन्विंस ही नहीं कर पा रहे हैं। साहिल ने मुझे गोलगप्पे की रिश्वत देने की कोशिश की तो मैंने भी उसे समोसा चाट खिला दिया। तब जाकर फाइनली डिसाइड हुआ। एक्चुअली ये हो गया कि हम लोग बीच की जगह जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बताता हूँ, बट रास्ते में एक बहुत फेमस जगह आएगी। ऐसे रास्ता में एक फेमस है, रास्ता में सिलाव पड़ती है। सिलाव में आपको खाजा मिलेगा, फेमस है वहाँ। पूरा दुकान खाजा का ही है। मैंने लाइफ में पहली बार खाजा पुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर खाया था। खुद सोचकर देखो, जो मिठाई जगन्नाथ जी को भी पसंद हो उसका स्वाद आखिर कैसा ही होता होगा। राजगीर में बहुत से गर्म पानी के कुंड हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा मान्यता है ब्रह्म कुंड की, और आज हम वहीं आए हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी ने खुद यहाँ पर आकर यज्ञ किया था। ये भी मान्यता है कि महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यहाँ पर आए थे और उनके शिष्यों ने इसी कुंड में स्नान किया था। शायद इसीलिए दूर दूर से लोग इस कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं, ताकि उनकी लाइफ की भी प्रॉब्लम्स, परेशानियां दूर हो पाए। आई होप मेरी जिंदगी की कुछ परेशानियां भी आज यहीं पर छूट जाएं। लगता है भगवान ने मेरी नहीं सुनी, क्योंकि बाहर निकलते ही नई परेशानी हमारा इंतजार कर रही थी। जिस नेक्स्ट जगह पर हम जाना चाहते हैं वहां ई रिक्शा जाती ही नहीं। अब कैसे पहुंचेंगे वहां? हमें वहां पहुंचाएगी बसंती। एक सेकंड, बसंती था या धनो? मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, कमेंट्स में सही जवाब बता देना। हम जा रहे हैं राजगीर की पहाड़ी की चोटी पर, क्योंकि वहां मौजूद है विश्व शांति स्तूप। ये भी नया एक्सपीरियंस था भाई, लेकिन मेरी तरह अगर किसी को कमर में इंजरी हो तो हाईली नॉट रिकमेंडेड। लेकिन शायद हमारी स्ट्रगल्स भी इस तांगे पर हमारे साथ सवार होकर यहीं पहुंच गई हैं। टिकट लेने की बारी आई तो फिर से एक प्रॉब्लम आ गई है। बहुत भीड़ है टिकट काउंटर पे। ये देखने में ऐसा लग रहा होगा जैसे अरे इतनी कहाँ भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है। ये लाइन ना मूव बहुत स्लोली कर रही है। साहिल लग गया लाइन में भाई। अगर तुम्हें लग रहा है छोटी सी तो लाइन है अंतिल भाई, क्यों ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तो रुको जरा। शायद तुम्हारे मन को तसल्ली देने के लिए ही केबल कार में सवार होने से पहले एक बहुत लंबी लाइन हमारा इंतजार कर रही थी। तो जो स्तूप होते हैं, स्तूप के अंदर जा सकते हैं? अंदर कुछ होता है? नहीं, ये अगर अंदर जाते तो इसे स्तूप थोड़ा बोलते, फिर गुम्बद बोलते ना। अच्छा, ओ ओके। तो इसमें क्या होता है, इस कंस्ट्रक्शन के पीछे क्या थॉट होता है? नहीं, तो जो बड़े गुरु मुनि होते हैं उनके जो अवशेष होते हैं ना, उनको वहाँ रख के और फिर वो बनाया जाता है, स्तूप बनाया। जैसे सांची वाला है, अमरावती वाला है, तो वैसा ही शांति स्तूप है। सच सच बताना, आज के वीडियो में जैसा एक्साइटिंग हिस्ट्री लेसन मिला, जितने करीब से बिहार को जानने का मौका मिला, वो पहले कभी मिला है क्या? वो घंटा बजाने नहीं देते ना, लेकिन चैनल का घंटा कोई भी बजा सकता है टू गेट ऑल दी अपडेट्स। मैजिकल इंटीग्रेशन। अगर वीडियो पसंद आया तो हाइप कर दो ना यार, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना।
बातों बातों में मैं ये तो बताना ही भूल गया कि आज ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मुझे घर जाकर पिटाई का सामना करना होगा। बताता हूँ, पहले मेरे साथ चंपारण मटन का मजा तो चख लो। भाई मटन इतना स्वादिष्ट था कि सिर्फ मैंने नहीं बल्कि साथ में मेरी टी शर्ट ने भी खाया। मैंने अपने सफ़ेद टी शर्ट के ऊपर चंपारण मटन गिरा लिया। अब घर जाके मुझे जरूर डांट पड़ेगी कि जब खुद बिना गिराए खाना नहीं सीखा है तो अपने बेटे को क्या सिखाओगे। कपड़े बदल रहा हूँ मैं। क्या तुम और मुझे कपड़े बदलते हुए देखना चाहते हो? इतने क्लोज हो गए अब हम। पर हाँ, आज के दिन ने मुझे एक बार फिर से बहुत कुछ सिखाया। कभी कभी जब बहुत फ्रूटफुल चीज़ें हो ना, तब थकावट भी अच्छी लगती है। आज बस वैसी ही थकावट हुई है। आज का ऐसा दिन था जहाँ पे हम ना रोड के जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं सब ट्राई कर लिया हमने। सुबह सुबह ट्रेन, उसके बाद बस, उसके बाद ई रिक्शा और उसके बाद टांगे में सवार हुए, और हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में बैठकर एक नई चीज़ देखने का और सीखने का मौका मिला। सिंपल एंड नाइस डे makes me feel the need to remember that you need to slow down in life. भागते रहने में कई बार हम खुद को धीमा करना भूल जाते हैं। बस वही करना जरूरी है। सही बात है ना यार, भागते भागते दूसरों से भले ही मुलाकात हो जाए लेकिन खुद से मिलना मुश्किल हो जाता है। वैसे आप और मैं तो मिल रहे हैं ना नेक्स्ट एपिसोड में, जब यूपी वर्सेस बिहार होगा, कहाँ के लोग ज़्यादा बेटर हैं। साथ में आपको एक ऐसे यूट्यूब चैनल के बारे में बताऊंगा जिसे आप सब्सक्राइब कर ही लेना। एक बार के लिए भले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाओ, पर उस चैनल को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। बताता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में।